नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो आज सेकेंड हाफ के लिए उस पर बातचीत करेंगे और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया और मार्केट्स को लेकर आइए। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास इंडस्ट्रीज पर चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार इट्स 26191 और बैंक निफ्टी करीब 59,334। देखिए, एक कल की एक रेंज बाउंड एक्सपायरी के बाद इंडिकेटर्स सेटअप हमें आज भी ठीक ठाक मिला था। बस एक चिंता थी थोड़ी सी, वो जो आईटी के लिए अगर आप देखें जो न्यूज़ फ्लो था वो अच्छा नहीं था, जो सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे। और दूसरी बात थी जिस पे हम सुबह काफ़ी एम्फेसाइज कर रहे थे 8 बजे की अपनी रणनीति में, 7 बजे की रणनीति में, कि प्लेसमेंट इस दिन की, इस हफ्ते की, इस महीने की प्लेसमेंट जो है ना, वो आज के लिए थोड़ा सा सेटअप को चैलेंजिंग बना रही है फॉर ए डायरेक्शनल स्विंग। आज आपका कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि मंथली है, ठीक है ना। आज कारोबार और कल छुट्टी और उसके बाद फिर एक दिन का ट्रेड, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर उसके बाद एक दिन का ट्रेड, फिर एक्सपायरी। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्षमा चाहूँगा, मैं विषय को चेंज कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। और विषय को मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आपके स्क्रीन पे मैं एक खबर रखता हूँ और एक स्टॉक रखता हूँ। वीआईपी इंडस्ट्रीज, ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा। और अब से पहले, कुछ देर पहले ही यहाँ पर अगर आप देखें तो एक करीब 3,70,00,000 शेयरों का ब्लॉक ट्रेड हुआ था। 26% इक्विटी ने हाथ चेंज किया था। अब इसी कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में ही लगभग आपसे 6 महीने पहले, आपको याद होगा, जब हम वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे और हमारे साथ उस वक्त बातचीत में थे मिस्टर पिरामल, और उनसे मैं बातचीत कर रहा था जब उन लोगों ने अपनी इसमें स्टेक कंपनी में कम किया था। और उस दिन एक डिटेल डिस्कशन हुआ था कि क्यों उन्होंने ये स्टेक रिड्यूस किया, पी फर्म को दिया, और बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था। हमारे साथ एक बार फिर से दिलीप जी मौजूद हैं इस वक्त, दिलीप पिरामल। दिलीप जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये लगभग 26% इक्विटी ने आज, अगर आप देखें, ट्रेड किया है। आप मुझे बताना चाहेंगे एक बार खुल के कि फाइनली वो जो स्टेक आपके पास था वो क्या ऑफलोड कर दिया आपने आज? हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो आज पूरा हो गया, संपन्न हो गया। हाँ, वो लास्ट कितना चंक बचा था सर आपके पास अभी कल तक? क्या क्या पूछा आपने? सर, ये लास्ट कितना परसेंटेज स्टेक पड़ा था आपके पास जो आपने ऑफलोड किया आज पूरा का पूरा? देखिए, हमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट 32% का था, तो 6% हमने सितंबर में किया था, और अभी जो रिमेनिंग 26% अभी आज पूरा किया। ओके, ठीक है सर। सिंस अभी भी आप एक पद होल्ड करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज में, आगे का मार्गदर्शन वीआईपी इंडस्ट्रीज का कौन करेगा? आप इस पद पे अभी भी रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो मेरा, देखिए, जो ऑनररी पोजीशन है चेयरमैन एमेरिटस का, तो उसमें मतलब मैं अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी नहीं हूँ। तो अभी क्या, सितंबर से ही मैनेजमेंट, वो जो नए जो बायर थे मल्टीपल्स, उनके हाथों में है, और वो ही नियंत्रण कर रहे हैं कंपनी का। जब से सितंबर से उनके हाथों में ही नियंत्रण। सर, मैं भी लगभग 20 साल से आपसे बात करते हुए वीआईपी इंडस्ट्री के एक बड़े करियर को देखा हमने, अप्स एंड डाउन्स, कोविड, बट फाइनली आज जब आप कंपनी में अपने लास्ट चंक को ऑफलोड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने इन्वेस्टर्स को सर? नहीं, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन काफी है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और ये जो नए मैनेजमेंट है अच्छा काम कर रही है। सर, ये सिंस आपने ये जो अपना स्टेक ऑफलोड किया था पिछली बार जुलाई में, पहली वो डील हुई थी जब मेरी आपसे इसी कार्यक्रम में बातचीत भी हुई थी, तब से लेकर अब तक कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप एक बार? नहीं, अभी कंपनी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप ओके दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और फाइनली अगर आप देखें तो जो जुलाई में डील हुई थी, जिसमें करीब डील के बाद जब वीआईपी की उस वक्त की मैनेजमेंट ने अपना जो स्टेक था ऑफलोड किया था, 32 बचा था,
6 सितंबर में एक फर्दर ट्रांच में अगर आप देखें ऑफलोड किया गया और फाइनली अगर आप देखें जो 26% स्टेक था वो उसको आज ऑफलोड कर दिया गया। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने की। तो फाइनली आई थिंक दिस कॉल इट एंड ऑफ एरा, एक अध्याय कंपनी का जो एक था वो आज पूरा हुआ। चलिए थोड़ा सा इस पे क्लोजिंग में बात करेंगे खुल के और वीआईपी इंडस्ट्रीज पे अब बाय आई थिंक 6.67% ऊपर 390 पर लेके आइए इंडिसेस को और निफ्टी करीब करीब 26193 और निफ्टी बैंक अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट डे हाई नहीं लेकिन डे हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास। जो मैं बात कह रहा था कुछ देर पहले आपसे कि ये सेशन की ना अगर आप देखें जो प्लेसमेंट थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और एक ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें बहुत कुछ हाथ पैर मारना बहुत मुश्किल है। आज का कारोबारी सत्र, कल की छुट्टी, फिर ट्रेड आएगा, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 1 दिन के अगर आप देखें ट्रेड के बाद अगले दिन एक्सपायरी। सो दिस कंप्लीटली गिव्स अ स्कोप फॉर ऑप्शन राइटर्स टू टेक अ ग्रिप। ये एक ग्रिप लेने का ऑप्शन राइटर्स को पूरा मौका देता है जिसने कल भी आपकी एक्सपायरी को नहीं छोड़ा था। मैंने सुबह क्या बात कही थी कि आपको जनाब फोकस करना है, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, इफ यू आर नॉट ए ऑप्शन राइटर, आपको फोकस करना पड़ेगा डिप्स पे। डिप ही आपको कुछ थोड़ा बहुत देगा, अदरवाइज नहीं। और रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। अगर आपको क्रॉस करना है दैट 26247 RS1 का क्लस्टर, आपको एक इंडेक्स की जरूरत है, या तो वो निफ्टी आईटी के या फिर वो निफ्टी बैंक के। बट फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी आईटी के लिए जो सेटअप था वो आज अच्छा नहीं था। तो आपने 247 पार नहीं किया। हम कहां से घूम गए? 237 से। तो आपने थ्रेशोल्ड पॉइंट पार नहीं किया। बट एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन क्या था? लिखा ये प्लीज जरा एक बार। हम खुलते ही सिंक हुए। एनी डिप टुवर्ड्स 26134 वो एक एडवांटेज देगा टू पिक लॉन्ग ट्रेड। आज का लो क्या था? 141। तो ब्यूटीफुली स्टिल स्टेइंग बिलो RS1 एंड अबव बेस 1, वही ट्रेड करना है जनाब। एक बार देखते हैं क्या ऑप्शन राइटर्स वही सोच रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, या वही कर रहे हैं जिस प्रकार का हम कयास लगा रहे हैं। एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं और प्लीज दिखाइए ऑप्शन राइटर्स के जोन। 26,200 92 लाख कॉल बिकी। तो जो मैं सेंस कर रहा हूं वैसा ही हो रहा है। 1,58,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई, 93 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और मोस्ट स्पेशली दैट पुट 26,000 की पुट जो कि मंथली पुट है और जो बड़ा ओआई होल्ड करती है 500 के क्लस्टर में, दैट पुट होल्ड्स 1.5 FCR। सिंपली ये एक रेंज बाउंड इंडेक्स है, कंप्लीटली द ग्रिप ऑफ ऑप्शन राइटर्स। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे देखिए। जो हमने वो 247 के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस जो जाहिर की थी उसको फुलफिल करने के लिए 2 चीज़ें थी, इधर निफ्टी आईटी आया या फिर निफ्टी बैंक आया। मैंने आपको आज सुबह क्या बात कही थी कि ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर ऑपोजिशनल ट्रेडर निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है, बट 59,500 पे बड़े कॉल राइटर हैं, उनको अभी ड्रैग करना, उनको एग्जिट देना मुश्किल है। आपके पास निफ्टी बैंक में लीडरशिप क्राइसिस है। लेके आइए रेजिस्टेंस 1, जब भी जाएगा RS1 के आसपास कोलैप्स हो जाएगा। परसों RS1 पे कोलैप्स हुआ, कल RS1 पे कोलैप्स हुआ एंड सेम इज द केस विद वेडनेसडे। RS1 पे गया, कोलैप्स हो गया। नॉट कोलैप्स, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, नहीं टिक पाया वहां, क्लस्टर पे नहीं टिक पा रहा है। और क्यों? दिखाइए ऑप्शन राइटर्स जरा प्लीज, दिखाइए क्या हो रहा है 59,500 पे, दिखाइए क्या हो रहा है 59,200 पे। कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में। ये देखिए 59,500, 7 लाख कॉल बिके, आउटस्टैंडिंग वाई 24 लाख। लुफ्त उठा रहा है ये कॉल राइटर और उसको चैलेंज करने के लिए कोई भी स्टॉक फ्यूचर आके लीडरशिप अभी नहीं ले रहा है। एंड लुक एट 59,000, लुक एट 59,200। आउटस्टैंडिंग वाई दोनों स्टॉक्स का अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख जो कि इंडिकेट करता है कि 59,200 59,000 एक बेस रहेगा। एंड मोस्ट स्पेशली कंसीडर द फैक्ट कि वहां पे आपका 10-20 डे भी परसिस्ट करता है। तो कंप्लीटली रेंज बाउंड। याद रखिएगा मैजिक इस चैनल से बाहर आने का अगर आप देखें पोटेंशियल इंडेक्स तभी उठाएगा जब निफ्टी बैंक ब्रेकआउट देगा या फिर रिलायंस ब्रेकआउट देगा, बट एज ऑफ नाउ वैसा नहीं हो रहा है। राजेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इंडस्ट्रीज को? क्या आपको भी लग रहा है कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड इंडस्ट्रीज पे मुश्किल है अभी? गुड आफ्टरनून वीरेश जी। तो देखिए इंडेक्स अटेम्प्ट तो कर रहा है अपने मेजर सप्लाई जोन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिला है, और 26,200 के ऊपर जो इस तरीके से अभी भी यहाँ पे एक चैलेंजिंग लेवल बना हुआ है, कॉल कंसंट्रेशन एरिया है, जिसको अभी भी यहाँ पे पेनिट्रेट करने में कामयाब नहीं हुआ निफ्टी।
बट हमें लगता है जिस तरीके का ब्रॉडर मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बना है और एक कॉन्फिडेंस लौटा है काफ़ी कुछ सेक्टर्स में, तो हमें लगता है कि सूनर और लेटर में भी हो सकता है कि आज साइडवेज रहे, लेकिन ये एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। हमें लगता है ये ब्रेकआउट के लिए आइडल टाइम आई थिंक टुवर्ड्स एक्सपायरी या एक्सपायरी वीक में, मंथली एक्सपायरी के आसपास ही होते हुए दिखेगा। आ, तो यहाँ पे अभी भी ट्रेड तो लॉन्ग साइड का ही रखना है। अब वॉलेटिलिटी में डिप मिलता है तो बाय करें। 26,100 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस है, जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं कटता है जो भी छोटे मोटे डिप मिल रहे हैं वहां पे आप बाय करें उसके नज़दीक। और अपसाइड में जैसा कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 26,250 के आसपास, वो लेवल के ही टारगेट एम करेंगे। तो टूवर्ड्स 26,150 के आसपास बाय करें, 26,100 स्टॉप लॉस रखे, टारगेट एम करेंगे हम 26,250 का। अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी एंड पॉसिबल रैली 26,350 की तरफ भी बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी में व्यू बुलिश ही है। हालांकि अटक रहा है ऊपर में 59,400 500 की जोन में अभी भी सप्लाई बना हुआ है स्पॉट पे, जो कि एक कॉल कंसंट्रेशन एरिया है। तो हमें लगता है कि जब तक ये 400 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है 59,400 को, तो थोड़ा यहाँ पे साइडवेज रहेगा। बट सेटअप यहाँ पे बुलिश है। 59,000 हमें लगता है एक अच्छा बेस यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, और अगर ये 59,000 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहता है इस वॉलेटिलिटी में, तो ये भी एक तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट बन सकता है। 59,400 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो कि बैंक निफ्टी को 59,600 की तरफ लेके जा सकती है। तो यहाँ पे भी बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह डाउन साइड में। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 59,100 स्पॉट पे, और अपसाइड में 59,400 के ब्रेकआउट के बाद आप और पोजीशन ऐड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 59,600। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इंडिसेस हो गए निफ्टी 50 बैंक और हमारी वीआईपी इंडस्ट्री की अगर आप देखें तो जाती हुई एग्जिट करती हुई दिलीप साहब की जो खबर थी उस पर भी हमने बात कर ली। फाइनली उनका अगर आप देखें 26% स्टेक ऑफलोड हो गया। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब एक काम करते हैं, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स बात करते हैं। राजेश जी बताइए, 3 आपके कॉल्स क्या हैं इस वक्त की? वीरेन जी, पहला स्टॉक इंडस टावर है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। कंफर्टेबली स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वहीं से एक बेस बना के वापस ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। जिस तरीके का सेटअप है, हमें लगता है इंडस टावर फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट 440 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 415 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एक बजाज ऑटो को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। स्टॉक में देखें तो नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ ऑलरेडी बनी हुई है, और अब देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एज अ ओवरऑल सेक्टर भी एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बजाज ऑटो पे व्यू बुलिश है। अपसाइड के टारगेट 9,400 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 9100 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस से, और उसमें हिंडाल्को पे बाय करने की सलाह रहेगी। प्रीवियस स्विंग हाई का कंफर्टेबली ब्रेकआउट हुआ है। अक्टूबर 2025 के स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनी और पूरा मेटल एज अ पैक ही हमें पसंद आ रहा है, और सभी नॉन फेरस मेटल में एक अच्छा मोमेंटम है, तो हिंडाल्को यहाँ पे पसंद आ रहा है। अपसाइड के टारगेट 905 रुपए की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 862 के आसपास। ओके, 3 ट्रेड्स पिक किए यहाँ पे राजेश जी ने। शुरुआत करते हैं पहले इंडस टावर्स से। एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आज एक बार ओआई भी रखिएगा डायरेक्टर साहब उसका। इंडस टावर्स 440 के लक्ष्य के लिए 424 पे ट्रेड करता हुआ 2.25% ऊपर 415 के यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अगला ट्रेड रहा इंडस टावर के बाद उनका थोड़ा उन्होंने फोकस किया है ऑटो स्पेस पे। ऑटो स्पेस में रोज़ बरोज़ एक ना एक स्टोरी अच्छी इमर्ज होती है। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो करीब 9400 के लक्ष्य के लिए 91 का यहाँ पर स्तर है, 9100 का स्टॉप लॉस। और ये देखिए अच्छी शॉर्ट कवरिंग बजाज ऑटो में, करीब 4% का ओवाई स्लाइड होना, मतलब रिड्यूस होना, शेयर होना बड़ी बात है। और बड़ी शॉर्ट कवरिंग का अगर आप देखें तो यहाँ पे फेज स्टार्ट हुआ, इस बात का रिफ्लेक्शन है ये। और तीसरा ट्रेड रखिएगा यहाँ पर, तीसरा ट्रेड दैट्स हिंडाल्को। मेटल्स हमेशा आपकी ट्रेड बुक में शामिल होना चाहिए, और हिंडाल्को आज भी शामिल है।
और ये देखिए हिंडाल्को पे आज भी एक शॉर्ट कवरिंग का फेज जो है वो विजिबल है। 0.65% ओआई शेड डी हाई पर हिंडाल्को ट्रेड करता हुआ। खैर अब एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स पे और स्कैनिंग कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार मणप्पुरम लेके आइए। लुक एट मणप्पुरम 313.90। मुथूट, एक बार मुथूट भी रखिएगा राजेश जी। गोल्ड सिल्वर, इनफैक्ट यहाँ तो गोल्ड का जिक्र मैं करना चाहूँगा, दोनों में ही बड़ा अच्छा ब्रेकआउट था। खैर इस वक्त नो डाउट अबाउट दैट कि मणप्पुरम लीड कर रहा है। मुथूट को देखिए 3876 पे डी हाई पे ट्रेड करता हुआ, कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आई मीन मुथूट पे कोई व्यू आपका इस वक्त? तो देखिए दोनों स्टॉक में एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और मुथूट फाइनेंस भी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मन्नापुरम को देखें तो वो भी एक ऑल टाइम हाई, आज काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन बना है, तो ये भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हालांकि आज कंपेयर करें दोनों स्टॉक को तो मन्नापुरम में ज्यादा एक्शन है, वहाँ काफी इंटरेस्ट है, आज बाइंग इंटरेस्ट है। तो मुथूट फाइनेंस पे भी व्यू बुलिश ही है, जब तक ये 3800 के ऊपर बना हुआ है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 4000 की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं, तो व्यू बाय एंड एक्यूमुलेट का ही रहेगा। अपसाइड में 4000 हमें लगता है पोजिशनल टारगेट बन सकते हैं। ओके, मुथूट फाइनेंस भी आपका टेक। एक ब्रेक और निफ्टी अभी भी अगर आप देखें जूझता हुआ उस 26,200 से। एक ब्रेक, हाजिर होते हैं और बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। आप चलते हैं राजेश जी के पास आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। राजेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? फार्मा स्पेस से लॉरस लैब पसंद आ रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। यहाँ पे 1090 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम बना है तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 22 रुपए से 25 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो लॉरस लैब का 1090 का कॉल ऑप्शन विद स्टॉप लॉस ऑफ 6 रुपए। जी हाँ, लॉरस याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इट्स बेटर टू ट्रेड थ्रू ऑप्शंस। यहाँ पे 1090 की कॉल, जहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। ऑलमोस्ट आप देखिए 23% वाइट शेड हुआ है, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा संकेत है इस स्ट्राइक में और स्टॉक में स्ट्रेंथ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए अपनी। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए नमस्कार।